हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से, जिसके अंदर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ जीआईटी डिजीज़। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एमेटिक्स और एंटी एमेटिक्स के बारे में। तो एमेटिक वो ड्रग्स होती हैं जिसको लेने के बाद वोमिटिंग आती है, और एंटी एमेटिक वो ड्रग होती हैं जिनको लेने से वोमिटिंग रुक जाती है। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे नोजिया और वोमिटिंग आखिर चीज़ होती क्या है आपकी। देखिए, नोज़िया और वोमिटिंग, आपने इन दोनों का नाम सुना होगा। ये दोनों हैं आपके प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स क्या होता है? बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके नोज़िया या वोमिटिंग, जो भी ये दोनों चीज़ें, ये आपके बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए ही अराइज होती हैं आपकी। ठीक है, इन दोनों की वजह से आपकी बॉडी को हेल्प मिलती है रिमूव करने के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस को फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, जीआईटी ट्रैक्ट से आपकी बॉडी से आप कह सकते हो टॉक्सिक सब्सटेंस रिमूव हो जाते हैं वोमिटिंग की वजह से। नोज़िया और वोमिटिंग आपके सिम्टम्स हैं, ना कि कोई डिजीज़। ठीक है, सिम्टम्स भी आपको कब देखने को मिलेंगे? जब बॉडी का फंक्शन क्या हो जाएगा? अल्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इनको डिजीज़ नहीं बोल सकते। नोज़िया और वोमिटिंग कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है, बल्कि ये क्या है? सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे किसी डिजीज़ कंडीशन के अंदर। तो अब इन दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। नोज़िया क्या होता है? नोज़िया होता है आपका फीलिंग ऑफ अपकमिंग वोमिटिंग। ठीक है, नोज़िया सिर्फ एक फीलिंग होती है कि वोमिटिंग आने वाली है। ठीक है, अपकमिंग वोमिटिंग का ये क्या है? सिर्फ एक फीलिंग है आपकी। और वोमिटिंग आपकी क्या होती है? कैसे इसको डिफाइन करोगे? फोर्सफुल एक्सपल्जन होता है कंटेंट का आपके स्टमक से और अपर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। ठीक है, माउथ के थ्रू बिल्कुल फोर्स से आपका इंटेस्टाइन और स्टमक का जो भी कंटेंट है वो आपका एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, और कैसा कंटेंट आपका एक्सपेल आउट होता है? जो टॉक्सिक होता है आपकी बॉडी जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, जिसका रिमूवल जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म कि जो वोमिटिंग की प्रोसेस है वो आपकी कैसे होती है, या फिर इसका जो कंट्रोल सेंटर है वो कौन है। देखिए, वोमिटिंग है वो कंट्रोल की जाती है वोमिटिंग सेंटर से आपके ब्रेन के अंदर। ये सेंटर होता है आपका मेडुला ओब्लंगाटा के अंदर। ठीक है, मेडुला ओब्लंगाटा के पास वोमिटिंग का मैसेज आपका कहाँ से जाता है? ये स्टिमुलस आपका जाता है जीआईटी की न्यूरॉन्स के द्वारा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो न्यूरॉन हैं वो लेके जाती हैं, या फिर वेस्टिबुलर अपरेटस, वेस्टिब्यूल आपके कान की एक स्ट्रक्चर है, कोक्लिया और वेस्टिब्यूल। ठीक है, कोक्लिया आपका हियरिंग पर्पस के लिए, वेस्टिब्यूल आपके बॉडी बैलेंस के लिए। तो वेस्टिब्यूल की न्यूरॉन्स, जीआईटी की न्यूरॉन और सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो न्यूरॉन्स हैं वो यहाँ पे स्टिमुलस सेंड करती हैं। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको इसका जो ये मैकेनिज्म है वो अच्छे से समझाया गया है कि देखिए, आपका वोमिटिंग सेंटर होता है मेडुला ओब्लंगाटा। यहाँ पे स्टिमुलस या मैसेज है वो आपका कौन भेजता है? एक तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आता है, दूसरा आपका वेस्टिबुलर अपरेटस से आता है। वेस्टिबुलर अपरेटस आपका इनर ईयर में प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द मोशन। जब आप चलते हो, किसी को देखिए जैसे सफ़र करते हुए वोमिटिंग हो जाती है। ठीक है, तो मोशन सिकनेस उसको बोला जाता है। तो जैसे ही आप मूव कर रहे हो या आपकी बॉडी मूव कर रही है, उसकी वजह से जो भी आपको वोमिटिंग देखने को मिलती है उसका मैसेज आपका वेस्टिबुलर अपरेटस पहुंचाता है वोमिटिंग सेंटर के पास। ठीक है, जीआईटी से देखिए कैसे आपका मैसेज पहुंचता है वोमिटिंग सेंटर के पास। जीआईटी के अंदर देखिए, कोई किसी तरह की इरिटेशन हो, कोई डैमेज हो रखा हो आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में किसी ड्रग की वजह से, या किसी रेडिएशन या किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो यहाँ की जो न्यूरॉन्स है वो मैसेज पहुँचाती हैं आपके एक ट्रिगर जोन के पास, जिसको CTZ बोला जाता है। ये क्या है? आपका एक कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है। ठीक है, मतलब मेन हेड ऑफिस के पास जाने से पहले ये जो न्यूरॉन्स हैं ये मैसेज पहुंचाएंगी आपके एक रिसेप्टर एरिया के पास, जिसका नाम है कीमो रिसेप्टर, केमिकल्स को रिसीव करने वाला एक ट्रिगर जोन। ठीक है, ये जो रिसेप्टर जोन है आपका, यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए जैसे ही डायरेक्ट मैसेज यहाँ से यहाँ जाता है ये आगे पास कर देता है आपका वोमिटिंग सेंटर के पास। ठीक है, या फिर किसी तरह की ड्रग्स, जैसे अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर, तो किसी तरह की ड्रग्स ऐसी होती हैं जो आपके कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को एक्टिवेट करेंगी और ये मैसेज पहुंचाएंगे आपके वोमिटिंग सेंटर के पास, और जो वोमिटिंग की प्रोसेस है वो आपकी बॉडी में आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक तरीके का मैकेनिज्म था कि किस तरीके से वोमिटिंग होती है और कैसे स्टिमुलस आपका मेडुला ओब्लंगाटा के पास पहुँचता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नोज़िया और वोमिटिंग आपको कब कब देखने को मिल सकते हैं। देखिए, हमने पढ़ा नोज़िया और वोमिटिंग क्या है, आपके सिम्टम्स हैं जो आपको कंडीशंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जैसे प्रेगनेंसी को के अंदर आपको पता है आपको सिर्फ फीलिंग भी हो सकती है, नोज़िया भी देखने को मिल सकता है और वोमिटिंग, दोनों कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। या फिर किसी तरह का सीरियस ऑर्गेनिक डिस्टर्बेंस हो, जैसे इन्फेक्शन हो रखा है बॉडी में, ड्रग्स कोई पेशेंट ले रहा है, रेडिएशंस की वजह से
पेन की वजह से, मोशन सिकनेस यानी आप ट्रैवल कर रहे हो उस दौरान, या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है आपकी बॉडी में, या फिर कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस है, तो इन कंडीशन के अंदर आपको नोज़िया वोमिटिंग देखने को मिल सकता है। अब हम पढ़ते हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं आपके जो इन्वॉल्व होते हैं वोमिटिंग की प्रोसेस के अंदर। न्यूरोट्रांसमीटर यानी ऐसे ट्रांसमीटर या मैसेज पास करने वाले न्यूरॉन्स आपके, तो वो हैं आपके, सबसे फर्स्ट है एसिटाइल कोलिन, सेकंड है आपका हिस्टामिन, थर्ड है आपका 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन जिसको आप क्या बोल सकते हो, सीरोटोनिन भी इसका नाम होता है, और फोर्थ है आपका डोपामिन। ठीक है, ये आपके रिसेप्टर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हेल्प करते हैं वोमिटिंग के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एमेटिक्स ड्रग के बारे में। ठीक है, तो एमेटिक क्या होती हैं, वो ड्रग होती हैं जो वोमिटिंग कोज कराती हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो आपका है मस्टर्ड, ठीक है, कॉमन साल्ट, इपीसेक और आपका एप्रोमोर्फिन। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं जो आपकी क्या करती हैं, वोमिटिंग को कोज करवाती हैं। जो मस्टर्ड और कॉमन साल्ट हैं ये तो कॉमनली आपके हाउस होल्ड एमेटिक्स के अंदर आते हैं, और जो आपका सिरप एपिसेक है ये आपका सेफर एमेटिक है एज कंपैरिजन टू एपोमोर्फिन के। ठीक है, आपका क्या सेफ रहेगा, ये सिरप फॉर्म में आता है आपका। और एमेटिक्स जो ड्रग हैं वो कब दी जाती हैं, यानी वोमिटिंग इंड्यूस करने की कंडीशन आपकी बॉडी में कब होती है, इन द केस ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है, ये इसका यूज़ रहेगा एमेटिक ड्रग्स का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि एमेटिक ड्रग कब नहीं देनी चाहिए। एक तो छोटे बच्चों को नहीं देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनका जो एक्शन रहेगा ये कहाँ जाके आपका स्टिमुलेट करेंगे, आपके मेडुला ऑब्लंगाटा को। ठीक है, तो वो चिल्ड्रन को नहीं देनी चाहिए, अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। ठीक है, चिल्ड्रन को वोमिटिंग करना आता नहीं है तो वो एस्पिरेट भी कर सकते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर हम नहीं दे सकते हैं। कोरोजिव या फिर कोजेटिक पॉइजनिंग के केस में, ठीक है, कोरोजन की वजह से कोई पॉइजनिंग है तो, या फिर किसी स्पेशल कोज की वजह से है, ठीक है, अगर आपको पता है कि इस वजह से है तो उस केस में ये ड्रग नहीं देनी चाहिए आपने। पॉइजनिंग है ड्यू टू CNS स्टिमुलेंट, ठीक है, पॉइजनिंग हो रखी है, क्यों, क्योंकि आपने ऐसी दवाइयाँ ली हैं जो CNS को स्टिमुलेट कर रही हैं। ठीक है, तो उस केस में आपने ये नहीं देनी है। या फिर केरोसिन की पॉइजनिंग है तो उस केस में भी आप एमेटिक ड्रग नहीं दोगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं एंटी एमेटिक ड्रग के बारे में। तो यहाँ ही था हमारा एमेटिक। उसके बाद एंटी एमेटिक जो ड्रग हैं वो देखिए क्या होती है। ये ऐसी ड्रग है अगेंस्ट द वोमिटिंग जो दी जाती हैं। ठीक है, दे आर यूज टू प्रिवेंट और कंट्रोल द वोमिटिंग आर कॉल्ड एंटी एमेटिक। ठीक है, ये ऐसी ड्रग हैं जो क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं और कंट्रोल करती हैं वोमिटिंग को। ठीक है, इनको लेने से वोमिटिंग नहीं आए। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी एंटी कोलिनर्जिक्स। ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक्स क्या है आपकी, देखिए इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है हायोसिन, आप इसको बोलते हो, स्कोपोलामाइन इसको आप बोलोगे। ठीक है, इसका सेकंड नेम हायोसिन है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी एंटाहिस्टामाइंस, इसको आप दूसरा नाम बोल सकते हो H1 ब्लॉकर, इनको आप बोलोगे। ठीक है, इसके अंदर आपकी बहुत सारी ड्रग आती हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे प्रोमिथाजिन होगी, मेनहाइड्रेनेट होगी, ठीक है, डाईफिनाइड्रामाइन होगी, मैक्लिजीन होगी, हाइड्रोक्सीजीन होगी, तो ये ड्रग आती हैं आपकी एंटीहिस्टामिन के अंदर। थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारी 5-HT3। HT3 हमने ये पढ़ा था जिसको आप सीरोटोनिन बोलते हो। ठीक है, ये एक रिसेप्टर है, इसके एंटागोनिस्ट, इस रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली, तो ये है हमारी ओंडेंसिट्रोन, सबसे मोस्ट कॉमन आप यही यूज़ करते हो, आपने इसका नाम भी सुना होगा। या फिर इसी के जैसी है आपकी ग्रेनिस्ट्रोन और डोलास्टेरोन। ठीक है, फोर्थ है आपकी प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, इसके अंदर आप की आती है मीटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, इनके नाम भी आपने सुने होंगे। फिफ्थ क्लासिफिकेशन है हमारी न्यूरोलेप्टिक्स। ठीक है, जो न्यूरॉन्स पे जाके एक्ट करेंगी डायरेक्ट आपकी, वो है क्लोरोप्रोमेजीन, प्रोक्लोरोपरजेइन। ठीक है, ये ड्रग है आपकी। सिक्स्थ क्लासिफिकेशन है आपकी एडजुसेंट एंटी एमेटिक, यानी जो आप साथ में दे सकते हो। एडजुसेंट का मतलब साथ में, मतलब अगर हायोसिन दे रहे हो तो उसके साथ में भी ऐसे आप दे सको, तो ये वो ड्रग आती हैं आपकी। इसके अंदर आती हैं आपकी ग्लूकोकोर्टिकोइड और बेंजोडाइजेपिन। ग्लूकोकोर्टिकोइड के अंदर आपकी बीटामिथासोन और डेक्सामिथासोन, आपको पता है ये स्टेरॉयडल होती हैं, ये बस इन ड्रग के एक्शंस को बढ़ाने के लिए आप साथ में दे सकते हो। नेक्स्ट है बेंजोडाइजेपिन, इसके अंदर है लोराजिपेमोल, एल्प्राजोलाम। ठीक है, एल्प्रेक्स के बारे में यहाँ बात हो रही है, मतलब अगर पेशेंट वोमिटिंग की वजह से, अगर बार बार वोमिटिंग हो रही है, उसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही है, तो आप ये ड्रग देखो, क्योंकि आपको पता है इनके अंदर सेडेटिव नेचर होता है, तो आप पेशेंट को अच्छी नींद आए, उसकी वोमिटिंग रुक जाए और अच्छी नींद आए, इसलिए आप ये दवा उनको साथ में दे सकते हो। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे
एंटी एमेटिक ड्रग को डिटेल में। ठीक है, आज हमने बस इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी है और एमेटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।